कि भाई इन सारी प्रतिष्ठानों में आप कृपया अपना हेलमेट हो या जो भी हो, वो उस तरह का कोई मान लीजिए चेहरा छुपा हो, चाहे जिस विधि से छुपा हो, तो उसको हटा करके ही जाना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा डर तो रहता है, बिकॉज हम लोग इतने अच्छे ज्वेलरी शॉप बना के रखे हैं, चाहे इतने ज्यादा अमाउंट का कुछ सामान लेके रखे हैं, थोड़ा डर और हिचक रहता है। तो देखिए मास्क तो पहनना जरूरी है। तो हटा ही के ना देखेंगे कि हाँ कैसा है, कौन आदमी आ रहा है, कौन आदमी नहीं हटा होगा, नहीं एंट्री होगा। लेकिन सिक्योरिटी पर्पज से तो चाहिए, हाँ चेहरा दिखना चाहिए। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वेक्षा। देखिए, जहां हमारी मौजूदगी और हमारे इर्द गिर्द जो भी आपको इस वक्त तस्वीर दिख रहा होगा, साफ साफ समझ सकते हैं कि हम सुनार की दुकान पे हैं। अब आप कहेंगे कि आज अचानक से क्या हुआ इन्हें कि सुनार की दुकान पे आ गए, तो बताते हैं, बने रहिए खबर में तो समझ में आता रहेगा। पहले तो आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम विजय वर्मा हुआ। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे भारत लाइव पर। हम कुछ सवाल करना चाहते हैं। देखिए, अभी हाल ही में चीजें निकल कर आ रही है, खबरें और चर्चाएं चल रही हैं कि जो सुनार की दुकान है, ठीक है, वहां पर अब जो पोशाक युक्त हो गए, जो अपना नकाब पोश वाले जो लोग हो गए, यानी कि चाहे वो मास्क लगाए, हेलमेट पहने, हिजाब पहने, ऐसे लोगों को अंदर नहीं आने देंगे। अगर आते हैं तो उनके साथ खरीदारी नहीं होगी। और पता है कारण क्या हो रहा है? चोरी वोरी का लेकर रीजन बताना। तो आप इस तक कहाँ तक ये जो सहमत है या फिर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरूर बताएं हमें। हाँ, ये सब जो जेवर की दुकानें हैं या यूं कहिए बैंक उंक वगैरह है या और भी जहाँ भी लोग समझते हो, लेकिन खास करके ऐसे प्रतिष्ठान में अगर चेहरे झपा हुआ रहे और एनी टाइप ऑफ द ऑकरेंस अगर कुछ हो गया तो फिर उसका कैसे पहचान होगी? तो इसके लिए तो कुछ गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, यहाँ साहब ऐसा कीजिए कि आप इस तरह की दुकानें में अगर जाएं या और भी कोई दुकानें हो जहाँ पे सुरक्षा की दृष्टिकोण से जो आजकल है प्रॉब्लम, तो उसके हिसाब से ये ठीक नहीं है, इसको तो हटाना चाहिए। या यूं कहिए कि जब आप वहाँ इंटर करते हैं तो काइंडली आपका फेस जो है वो दिखे, इसमें कोई ऐसी गलत चीज तो है नहीं, बट बहुत सारे लोग आ जाते हैं और शायद अपना कुछ धर्म के अनुसार कहिए या यूं कहिए अपने प्रेस्टीज के अनुसार कहिए, वो थोड़ा सा इन्वाइड होते हैं। बट उनको भी ये सोचना चाहिए कि जहाँ पे लोग बैठे हैं वहाँ पे अगर अपने चेहरे को छुपा हुआ पाएंगे तो सामने वाला कैसे डिफाइन करेगा? अगर मान लीजिए हम तो कोई बढ़िया है, लेकिन कोई इस तरह का अगर गलत आदमी अगर आ गया, गलत इरादे से आएगा, तब तो उसका कोई पहचान नहीं हो पाएगा। तो उस आधार पे गवर्नमेंट को या जिनको भी हो अधिकारी लोग को ऐसा करना चाहिए, नियम आना चाहिए कि भाई इन सारी प्रतिष्ठानों में आप कृपया अपना हेलमेट हो या जो भी हो, वो उस तरह का कोई मान लीजिए चेहरा छुपा हो, चाहे जिस विधि से छुपा हो, तो उसको हटा करके ही जाना चाहिए। ये तो सब लोग के लिए ही फायदेमंद है। भैया, क्या नाम हुआ आपका? गौतम कुमार। गौतम। अच्छा, एक बात बताइएगा, आपका इतना बड़ा ज्वेलरी शॉप है, कभी चोरी वोरी जैसा कुछ सीन हुआ है? ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। हमारी गली जो है बहुत शांतिपूर्वक ढंग से चलती है। अच्छा। जहाँ तक सब लोग फैमिलियर टाइप यहाँ पे लोग हैं, हाँ। तो सब अच्छा चल रहा है अभी। अच्छा, मतलब हुआ नहीं। और मान लीजिए अगर चोरी हो जाए तो कैसे पहचानिएगा उस आदमी को? तो हम लोग नए लोगों को एंट्री बहुत कम देते हैं। अच्छा, जो हमारे प्रॉपर कस्टमर हैं, खास करके उन लोगों का ध्यान रखते हैं। जो एक दो पीस लेने आते हैं उन लोगों को हम लोग अपने हिसाब से ही डील करते हैं, ताकि ऐसा कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना न घटे। तो इसी सब चीज को लेकर एक और खबर आपसे मतलब जानने की कोशिश करेंगे। बड़ा चर्चा में चला हुआ है सुबह से ही, बहुत एकदम जो सुनार लोग हैं, जिन जो ज्वेलरी शॉप रखे हैं, उनके बीच में मचा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है अगर आता है ज्वेलरी शॉप में, अगर वो आता है, अगर उसका चेहरा ढका हुआ रहता है, अगर वो नकाब पोश होता है, या फिर चाहे वो मास्क हो गया, हेलमेट हो गया, या फिर वो हिजाब हो गया, जो मुस्लिम औरतें भी आती है, तो ऐसा है कि अब वो आते हैं तो या तो आपको चेहरा दिखाना होगा, नहीं दिखा रहे हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आपसे लेन देन नहीं होगा। तो आपको नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। महिलाओं को थोड़ा सा ये होता है कि हिजाब वगैरह उन लोगों का थोड़ा सा मोटिव होता है कि हम लोग हिजाब को नीचे ना करें। अच्छा। बट ऐसा है तो हमारे एक दीपक जी स्टाफ हैं, गेटमैन, अच्छा। वो प्रॉपरली ध्यान रखते हैं कि कौन आदमी हमारे प्रॉपर कस्टमर हैं। चाहे यदि इवन कोई भी नया आदमी यदि मास्क लगा के आते हैं, मान लीजिए आप पहचान रहे कि नया है,
ठीक मतलब आप पहचाने कि हमारे कस्टमर है, बट ये भी तो हो सकता है कि कुछ उसी झोंके में आ जाए और हाँ, थोड़ा सा डर तो रहता है, बिकॉज हम लोग इतने अच्छे ज्वेलरी शॉप बना के रखे हैं, चाहे इतने ज़्यादा अमाउंट का कुछ सामान लेके रखे हैं, थोड़ा डर और हिचक रहता है। बट थोड़ा यहाँ का प्रशासन वगैरह को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हलचल कम है, हमारे गली में आवागमन ज़्यादा है और यहाँ प्रशासन की गतिविधि बहुत कम है। इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। तब अंकल आपका क्या नाम हुआ? अमन कुमार अच्छा, तो ये आप मतलब प्रॉपर अपना सामान वामान बेच रहे हैं। जी। ये बताइए, ये इस तरीके से जो है इन्होंने चेहरे पे मास्क पहना हुआ, यूं कहते चेहरा ढका हुआ है, मान लीजिए अगर आपका सामान लेके पार कर ले तो वैसा तो नहीं होगा, एंट्री गेट पे हम लोग इतने मौजूद हैं, दो लोग गेट पे भी रहते हैं यहाँ पे, बशर्ते जैसा भैया बताए वैसा ही हम लोग भी फॉलो करते हैं। अच्छा। मतलब जानकार आदमी को एंट्री होता है, हाँ। और अगर कोई अनजान कस्टमर आया तो पहले भैया से हम लोग मुँह मिलाते हैं, कौन है क्या करना है। हाँ हाँ। और हम लोग की पावर है कि हम लोग फुल डील कर लेते हैं कि है या नहीं सामान, वैसा अनजान लोगों से हम लोग को कोशिश करते हैं कि कम ताल्लुक करें। अच्छा, आप मान लीजिए एज अ कस्टमर है, आपको कहाँ तक लगता है कि चेहरे पे मास्क होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर ये लोग बर्डन करते हैं कि नहीं आप चेहरे पे मास्क नहीं लगाइए, आप चेहरा हटा के आइए, तो आपको गुस्सा उस्सा नहीं आएगा? आप नहीं कहेगा कि ये क्या बोल रहे हो? गुस्सा नहीं आवेगा। काहे नहीं आएगा? जैसे देखिए मास्क तो पहनना जरूरी है, अच्छा, जैसे ऊपर से बना हुआ है तभी ना मास्क। पहले ये थोड़ा हटा के हमारी जनता से बात करिए आप। हाँ, मास्क पहनना जरूरी है। हाँ। नहीं मास्क पहनेंगे तो आप अगलों के लेकिन कुछ डर भी तो है ना, देखिए ना कितना ज्यादा चोरी हो रहा है, दिन दहाड़े लोग आ रहे हैं, सामान वामान लेके पार कर जा रहे हैं। चोरी तो हो ही रहा है। अच्छा। तो वो दुकानदार को देखना चाहिए कि थोड़ा वो कि अच्छा से रखें। अच्छे से रखें। हाँ, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बेहतरीन तरीके से बताया कि भाई दुकानदारों को देखना चाहिए, लेकिन जो कस्टमर है उनकी जवाबदेही नहीं बनती है। कस्टमर तो आवेंगे और लेके जाएंगे। नहीं, चेहरे पे मास्क रखने की बात है ना, मास्क क्योंकि ये तो- नया नियम निकला है कि अगर आप फिर भी चेहरे तो पे मास्क को हटा ही के ना देखेंगे कि हाँ कैसा है, कौन आदमी आ रहा है, जो कौन नहीं आदमी हटा रहे हैं वो नहीं हटाएगा, नहीं एंट्री होगा। नई एंट्री होगा, मतलब आप इस चीज से संतुष्ट हैं। हाँ, चलिए ठीक है, तब सही है। ये कुछ सवाल जैसे करना चाहते हो, लगातार 18 साल से आप दुकान चला रहे हैं, कभी चोरी वोरी जैसा सीन हुआ कि कोई आया चोरी करके चला गया? हाँ होते ही रहता है। होते ही रहता है, ठीक है। तो सुरक्षा और सावधानी को लेकर कुछ करना नहीं चाहते हो? सुरक्षा ध्यान में रखते हैं, कैमरा वगैरह तो है ही। पता है सुबह से चर्चा में बना हुआ है और कितने लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो मतलब अपने कई दुकानदारों ने ऐसा कर दिया है कि उनका ये कहना है कि अगर जो लोग चेहरा ढक के आते हैं ना, चाहे मास्क हो, हेलमेट हो या फिर हिजाब हो या फिर एनीथिंग जिससे आपका चेहरा छुपा है, तो हम आपको एंट्री नहीं लेने देंगे और आपसे लेन देन हमारा नहीं होगा एज फॉर सिक्योरिटी पर्पस। आप किस नजरिए से देखते हैं? आपकी क्या राय है? कुल मिला के यहाँ तो सब पहचान के होते हैं, ऐसा नहीं है। और कुल मिला के चेहरा भी खोल ही लेता है। यहाँ तो ज्वेलरी है तो देखेगा, ये करेगा, पहनेगा तो चेहरा तो खुलता ही है। ऐसा नहीं है कि मतलब, लेकिन सिक्योरिटी पर्पज से तो चाहिए। चाहिए जरूर। हाँ, चेहरा दिखना चाहिए, और तभी तो बेच पाएगा ना। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई चेहरा हिजाब पहन के और आप उससे लेन देन कर लेते आराम से? नहीं डर नहीं रहता अंदर? नहीं वो कुल मिला के हम लोग देख ही लेते हैं चेहरा। मतलब आने का आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपना फेस हाँ दिखाइए, हाँ ये जरूरी फेस है। दिखाइए। हाँ, और एक और सवाल है, आपने कहा 18 सालों से आप इस दुकान को चला रहे हैं, बड़ी चर्चा रहती थी कि जब जंगल राज रहता, मतलब समझ रहे हैं हम किन की बात कर रहे हैं, मान लीजिए लालू प्रसाद यादव, कि उनके राज में जो दुकानदार है वो ढंग से अपना व्यापार नहीं कर पाते थे, डरते थे, दिन दहाड़े चोरी चमारी जैसी चीजें आती थी, तो तब में और अब में क्या? नहीं वैसा नहीं। तो मतलब लगातार ये होता रहता है कि पहले नहीं कर पाते थे व्यापार और अब जो है नहीं व्यापार तो करते थे, बड़ा ऐसा चोरी थोड़ी है। चमारी जैसे लालू राज वैसा थोड़ी कि नहीं। ऐसा नहीं है। और अब नहीं, पहले से बेहतर कुछ नहीं लग रहा है आपको? बेहतर यहाँ अभी अब कानून का राज है ना, कानून का? अब वैसा थोड़ी है। अच्छा, मतलब काम बढ़िया से हो रहा है, सब एकदम। सम्राट चौधरी एकदम लगे पड़े हैं, कर रहे हैं अच्छे से काम। सम्राट चौधरी नहीं कर रहा, बीजेपी का राज है ना, बीजेपी का राज है, कानून का राज है। कानून का राज इतना है। आसान थोड़ी है कुछ अब हो जाना, लेकिन फिर भी तो इतना चोरी हो रहा करके चला जाएगा, हाँ, है ना। चल रहा है। मतलब बीजेपी से एकदम पूरा संतुष्ट है आप? एकदम एकदम, हम शुरू से बीजेपी है। अच्छा, तो सम्राट चौधरी भी तो बीजेपी से ही है? हाँ तो वो तो जैसे वो है वैसे हम भी है। अच्छा। वैसा थोड़ी वो भी कार्य करता है, हम लोग भी कार्य करता है बीजेपी। अच्छा, काश करता ही है तो क्या बीजेपी? चलिए हाँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने तो ये आज खास बातचीत करने के लिए हम ग्राउंड लेवल पर उतरे थे और जहाँ पर लगातार
सोनार की दुकान है जहाँ पर लगातार ज्वेलरी शॉप है, उस एरिया में गए, उस एरिया में जितने भी ज्वेलरी शॉप के लोग थे उनसे बातचीत करने की भी कोशिश की, कुछ कैमरे के सामने तो कुछ कैमरे के पीछे भी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग कैमरे के सामने आके नहीं बोल पाते, लेकिन सबका एक ही कहना था कि अगर ये हो रहा है तो ये बहुत सही हो रहा है, बहुत बेहतर हो रहा है, क्योंकि लगातार चोरियाँ हो रही है। तो एज फॉर सिक्योरिटी पर्पस हम अपने आप को सेव करना चाहते हैं, हम अपने दुकान में नहीं चाहते कि चोरी हो, और तमाम चीज़ों को लेकर इसलिए हमारा ये निर्णय और ये जो चीज़ चल रहा है ये बहुत बढ़िया है कि लोग अगर ज्वेलरी शॉप में जाते हैं तो अपना चेहरा ना ढके रहें, उनके चेहरे पे कोई मास्क नहीं हो, किसी प्रकार का हेलमेट, हिजाब या फिर घूंघट, दुपट्टा नहीं देखने के लिए मिले और उनका चेहरा साफ साफ देख सके, फिर उसके बाद आप आइए, खरीदारी करिए, चले जाइए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं स्वेच्छा, बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।